बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय वीर। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज संपूर्ण यूट्यूब और कई टीवी चैनल पे एक ही बात चल रही थी, वो मतलब ईवीएम में एक पुलिस इंस्पेक्टर करके रंजीत कासले, ये दूल्हे से ये है, उनको वो अभी निलंबित किया गया। बहुत जल्दी क्या क्या वजह रही वगैरह वगैरह तो मुझे नहीं मालूम, वो लेकिन निलंबित हो गया, यही बात सबके सामने में है। ऐसा कुछ था नहीं। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को वो ईवीएम की मशीनें जो है उससे दूर हटने के लिए कहा, और मैंने जब बात किया तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं हटूंगा, तो उन्होंने बाजू करके मुझे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले। कितनी? 10 लाख रुपए केवल मशीनों से दूर रहने के लिए। कहने का मतलब इतना है कि जो महाराष्ट्र में गेम हुआ उसके पीछे में क्या क्या चला, क्या क्या नहीं चला। अभी निश्चित रूप से जब जिस आदमी ने भी वहां पे अकाउंट में डाले तो उसको तो मालूम होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे जाके ऐसे डाल दिया और वो मालूम नहीं है। अभी जिसने पैसे डाले वो भी पकड़े जाएगा। उसके बाद में जितने लोग इन्वॉल्व हो गए वो सबके सब पकड़े जाएंगे। तो इस तरीका से जब भी कभी कोई आदमी गलत और क्रिमिनल एक्ट करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने सबूतों को छोड़ जाता है। ये हमारे क्रिमिनल आज में छोड़ा, कितना भी बड़ा अपराधी हो वो, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी अपनी निशानी छोड़ देता है। और जब वो छोड़ देता है तो इसके बाद में जितने भी सारे लोग हैं वो सब के सब थर हो जाते हैं। आज मुझे बताओ कि जो भी लोग, जिन लोगों को ये पता चला कि हर पुलिस कमिश्नर या कोई बड़े आदमी के पास में 10-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख गए होंगे, और ऐसे किसी ने आपको न मालूम होते हुए उन लोगों ने कोई तहकीकात करके या बैंक से कोई स्टेटमेंट ले ले और पता चले कि इस आदमी ने करप्ट है और इस वक्त पे इतना इतना पैसा लिया है, और कभी भेज दे मिनिस्ट्री को या फिर गवर्नमेंट को भेज दे या फिर डिपार्टमेंट को भेज दे, तो उस आदमी का पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, उनके प्रमोशंस नहीं होंगे, दुनिया भर की चीजें होने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो क्राइम में हर आदमी देखते हैं कि वो क्या किस किस प्रकार का ये हुआ। अभी बहुत सारे लोग आएंगे। अभी तो पहला एक मसला आया, जब उसको ताकत आएगी तो दूसरे को आएगी, दूसरे को तो तीसरे को आएगी, और या फिर उसको इनकाउंटर कर सकते हैं या कुछ करेंगे तो और भी बाकी के लोग और ज्यादा पकड़े जाएंगे। तो क्या होता है कि जब भी कभी ये सरकारी आदमी इतना कमजोर और इतना ये होता है कि उसको ये भी पता चला कि मैं यदि यार ये सब के सब इन लोगों के हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो हमारे सब सर्विसेज जाएगी। यदि यार ये पता चले तो ऐसे वक्त सब लोग सरेंडर हो जाते हैं, सरकार के सामने में सरेंडर हो जाते हैं। दूसरी ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमारे महाराष्ट्र की है, नागपुर की है, जो देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनके ऊपर में हमारे गुरुदेव पाटिल यहाँ पे जो उनके अपोनेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया 226 में नागपुर हाईकोर्ट में। और उनके क्या होता है कि और उनकी वो नोटिस हो गई, उनको नोटिस हो गई मतलब समन्स इश्यू, समन्स बोलते हैं, नोटिस हो गई। तो समन्स होने के बाद में अभी इसमें चीफ मिनिस्टर ने उनका पूरा का पूरा उन लोगों को अभी हाईकोर्ट में अपना सबमिशन करना है, जो भी इश्यूज हो गए। जब इशू क्या होता है हम लोगों के इसमें, जब भी कभी वकील होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जब भी नोटिस हो जाती है तो समझ जाना कि वो केस 50% से ज़्यादा उसको कन्विंस हो गई किसी भी कोर्ट को, और कन्विंस होने के बाद में ही नोटिस होती थी। इसका मतलब 50% जो जीत है वो कांग्रेस ने जीत ली है। और जब सबको ये पता चलता है कि ये इतने अभी इनको हाईकोर्ट में इनका फाइलिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो निश्चित रूप उनका मॉरल खराब हो जाता है, उनके लोग खराब हो जाते हैं, जो लोग भी आमदार हैं उन लोगों का नर्वसनेस चालू हो जाता है, उनके घर के लोगों की परेशानियां होती है। कि चोरी करने के बाद में सबको मालूम है, यदि हाईकोर्ट में ये पता चलेगा यहाँ पे सब धांधली हुई थी और इन लोगों ने इस तरीका से सब कांड किए हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला यदि जब आता है तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। मुझे मालूम है, मैं भी हाई कोर्ट में कभी हम लोग जाते रहते हैं हर वक्त, और कुछ मैटर्स में मुझे भी याद है कि जुडिशरी के ऊपर में प्रेशर आता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ये बताया गया, मैंने भी सुना है ऐसे कि जुडिशरी में आता है, कुछ लोग हैं लेकिन उसमें, लेकिन सभी लोग नहीं रहते। बहुत सारे जजेस ऐसे हैं कि जो किसी बात को सुनते भी नहीं है और ऐसी चीज़ों से, और वो पढ़ के आते हैं, सब लोगों को होता है। और जब भी कभी जजमेंट एक आधा हो जाता है तो बड़ी सावधानी के साथ होता है। कोई चीज़ को यदि जब उन्होंने नहीं प्रेजेंट किया और नहीं बताया तो उसके रिपलकेशंस अलग होते हैं। एक आधी
केस कोई गलत हो जाती है तो हर जगह वो केस लॉ बन जाता है करके हाई कोर्ट ने हर चीज़ हर वक्त ये चीज़ को बड़े ध्यान से रखना पड़ता कि वो किसी भी प्रकार से अपने इसमें जजमेंट में ना फंसे, क्योंकि ये सब जजमेंट है, कल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे और ये सब का सब मसला ये हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हर जगह पे पुलिस डिपार्टमेंट जो जो भी उसमें इन्वॉल्व हो गया होगा ईवीएम में, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, वो चाहे अभी आने वाले इलेक्शन हो, बिहार के हो, क्योंकि इन लोगों का मोड ऑफ ऑपरेंडी, जब किसी भी चोर का एक मोड ऑफ ऑपरेंडी मालूम हो जाता है। एक आधा आदमी जब दरवाजे तुम खोल के भी रखे, लेकिन वो दरवाजे से नहीं आएगा चोरी करने के लिए, वो खिड़की से ही आएगा, दरवाजा खुला रहे या ना करे, क्योंकि उसकी प्रोफिशिएंसी और उसकी जो आदत बनी है वो उसी तरीका से है। तो हर मोड ऑफ ऑपरेंडी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या फिर दिल्ली का इलेक्शन हो या हरियाणा का हो, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अभी अभी और बिहार का है, तो सबका मोड ऑफ ऑपरेंडी एक जैसा है। उन लोगों ने ये भी पता चला कि इनके जो इलेक्शन में जो भी वोटर लिस्ट में किस किस तरीका से धांधली करते थे, ये सब सिचुएशन है। तुम्हें सबको मालूम है कि ये आज ना कल ये सब सिचुएशन से उनको सबको गुजरना पड़ेगा, और जो भी लोग हैं, जो सरकार है, वो सब उसी में लपेटे रहेगी, तो निश्चित रूप से उनके ये बढ़ेंगे। और फिर कुछ जजेस के ऊपर में वो कहेंगे कि नहीं नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो, अगर कोई सुनता नहीं, क्योंकि जुडिशरी में सब लोगों ने देखा है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर में जिस तरीका से हुआ, धनखड़ जी का स्टेटमेंट वगैरह वगैरह सब तुम लोग को से सब वाकिफ है। एक बड़ी खबर एक आई है कि फिर दोबारा संघ चालक मोहन भागवत जी वो दिल्ली जा रहे हैं, और सभी लोगों में एक बहुत हरियाणी मतलब काफ़ी हैरान हो गए वो वहाँ के लोग, अमित शाह और मोदी जी। तुम्हें एक बात का मुझे आपको मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इसके पहले इतिहास में ये जो आरएसएस के लोग हैं, ब्राह्मण पर्टिकुलर कम्युनिटी है, हालांकि ब्राह्मण नहीं, उस वक्त का जो जो भी हायर कास्ट था, तो वो लोग हर वक्त बड़े ये रहते। इवन सावरकर को भी देखो, जैसे भी जेल की बात आ गई तो वो लोग पूरे थर्रा जाते हैं, सबके सब माफीनामा वगैरह वगैरह सब होता है। तो ये निश्चित रूप से जब कभी ये पता चले कि अभी केवल 10 वोटों का प्रॉब्लम है और अभी उसमें वो बीजेपी गिर सकती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग चाहेंगे कि यदि जब बीजेपी गिर गई तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो रात दिन अभी कांग्रेस के तरफ में सभी लोग अपनी इसको बोलते होंगे कि भाई हम लोग भी तुम्हें समर्थन देना चाहते हैं, ये भी समर्थन देगा, वो भी समर्थन देगा, रीजनल पार्टी अब अपनी जगह पे हर लोगों को फोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा अनुमान है, ऑफकोर्स मेरा प्रेडिक्शन रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में ये गवर्नमेंट गिर जानी चाहिए, क्योंकि इसलिए गिरेगी कि ये जिस तरीका से बौखलाए है, और ये बिहार का इलेक्शंस और जिस तरीका से एनडीए में सब फूट हो गई और सबके सब लोग बिखर गए, तो ये सब बिखरने की वजह से सब लोगों का जो बेस था, जैसे मुस्लिम बेस है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, यहाँ महाराष्ट्र में कम होगा लेकिन कुछ जगह पे बॉम्बे हो, धुलिया हो, ये एरिया में काफ़ी रिचली मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये किसी को पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा वोट बैंक मेरा चले गया, तो निश्चित रूप से उसको उसका परिणाम होगा, और हर लोग हर आदमी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे अनुमान लगा रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने की साथी है। अभी जैसे भी ये लोगों का अभी सबमिशन होगा, यदि यार फॉल्स सबमिशन हो गया, क्योंकि वो पब्लिक में जाएगा और एफिडेविट पे रहता है। जब भी कभी हम लोग अभी जो हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और इनके ऊपर में जो अभी केस मतलब ये हुआ, नोटिस हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से इनको सबको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, और जब रिप्लाई फाइल करेंगे और झूठा एफिडेविट दिए तो फिर और दोबारा तकलीफ है। तो मैं यही कहता हूँ कि अभी का जो वक्त है, अभी जो जिस तरीका से पीरियड चल रहा है, वो काफ़ी बुरा समय चल रहा है बीजेपी के लिए। हर जगह से मुसीबतें हो रही है, चारों तरफ से उनका घेरे जा रहे हैं। तो हम लोग एक आखिरी की एक न्यूज़ के तरफ में चलते हैं। महाबोधि सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा मसला, उनका ये जो है एक्शन है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। मुझे ये भी लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी एक ये बात होगी कि यदि महाबोधि का बुद्ध विहार यदि जब ब्राह्मणों के हाथ से निकल जाता है तो एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। शायद हो सकता है कि वो यदि जब हो जाए और गवर्नमेंट ने उनको साथ नहीं दिया, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, अपने हिंदुइस्ट टेम्पल्स हैं, वो मैक्सिमम जगह पे वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे, कई किताबें लिखी गई, कई बातें हो गई, और वहाँ पे यदि इसी तरीक़ा से डिमांड चालू हो गई कि भाई ठीक है ये बुद्धिस्ट टेम्पल थे, हम लोगों को डिमोलिशन तो करना नहीं है, लेकिन उसका ये पूरा तहकीकात करना है हमें, और यदि जरा अलाउ किए, हमको
करना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बोर्ड में इस तरीक़ा से हमारा स्थान रखो, तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा हिंदुइज़्म ख़त्म हो जाएगा और वही ये होगा कि फिर सम्राट अशोक के ये ज़माने की याद आएँगी कि ऐसे इसी सिचुएशन में जो बाबा साहब को मालूम था ये सब सिचुएशन ऐसी होगी। जब बुद्ध धर्म की दीक्षा दी है और बाबा साहब को कई प्रश्न पूछे गए कि तुम्हारा समाज इस तरीक़ा से होगा, तुम्हारा आरक्षण जाएगा, तुम्हारा ये फैसिलिटी जाएगी। बाबा साहब बड़े फर्म थे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे समाज के बारे में तुम कौन हो हित बताते हो, तुम्हें ये चाहिए, वो करना चाहिए तो तुम करो ना, हमने कहाँ रोका तुम्हें? तो बाबा साहब की भूमिका स्पष्ट थी कि मैं जिस पाँव पे चल रहा हूँ, मैं जिस तरीक़ा से चल रहा हूँ, वो निश्चित एक दिन ऐसा होगा कि इस देश की संपूर्ण देश ये बुद्धमय बनेगा, बुद्ध की तरफ में जाना पड़ेगा। सब लोग समझेंगे कि बुद्ध के सिवाय इस देश में कुछ भी नहीं। तो निश्चित ही ये सभी लोगों को, आरएसएस को, बीजेपी का जो एजेंडा है, वो पूरा नस्त-नाबूद हो जाएगा। तो निश्चित ही उसके परिणाम आज ही से आरएसएस को दिख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही अपने को विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ में। नमस्ते। जय